जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है गुरु ऑफ स्टीव जॉब्स, नीम करोली बाबा विल पावर स्टार। नीम करोली बाबा सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब के गुरु नहीं थे, बहुत सारे लोगों के गुरु है, पूरे देश के गुरु है, क्योंकि उसके जो चमत्कार कह लो या फिर जो भी आपको आशीर्वाद कह लो, ठीक है। और उसके सारे के सारे लाइव एग्जाम्पल है अभी हमारे देश में। ये वीडियो दोस्तों पहले देखिए, ठीक है, उनमें से मैं भी एक हूँ। पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के आधे वीडियो में यदि आपको कुछ समझ में आ जाए या आपकी आस्था फिर से जागृत हो जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट। रिसेंटली 12 मार्च 2023 को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट मैच हुआ था। इस मैच में विराट कोहली ने 2019 के बाद यानी कि 3 साल बाद अपनी 28 सेंचुरी मारी थी। लेकिन विराट कोहली के फैंस का मानना है कि विराट कोहली का फॉर्म फिर से वापस आने के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है, और वो है नीम करोली बाबा। अच्छा, ये छोड़ो, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को तो सभी जानते होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई थी तब उनके पिलो के नीचे एक फोटो मिली थी, और ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं नीम करोली बाबा की थी। चलो ये भी छोड़ो, ये है फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। खुद मार्क ने भी इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि फेसबुक की सक्सेस के पीछे भी इन्हीं बाबा नीम करोली की ब्लेसिंग्स है। और ये तो मैंने सिर्फ 3 लोगों के ही नाम बताए, लेकिन इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में नीम करोली बाबा के लाखों भक्त हैं, जिनमें बड़े बड़े डॉक्टर्स, हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स और पॉलिटिशियंस भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों दुनिया भर के लोग इनको इतना मानते हैं। इस बात को इन डेप्थ में समझने के लिए बाबा नीम करोली की कुछ रियल लाइफ स्टोरीज है, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और खास करके जो एंड वाली स्टोरी है उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी नंबर 1। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार बाबा नीम करोली दिल्ली के बिरला मंदिर में बैठे हुए थे, और तभी वहां पर एक इंसान आता है जो बांग्लादेश से बिलोंग करता था। बट सरप्राइजिंगली उस बंदे ने एक वर्ड भी बोलने से पहले ही बाबा ने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा भाई जल्द ही जेल से छूट जाएगा और पूरे देश पर राज करेगा, इसलिए तू यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत कर और घर जाकर अपने भाई के वेलकम की तैयारी कर। अब दोस्तों, बाबा की बात सुनकर वो बंदा हैरान हो गया, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान की मियां वाली जेल में कैद था, और इवन उसके भाई को मौत की सजा भी सुनाई गई थी, इसलिए वो कब मर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए बाबा की कई बात उस बंदे को हजम नहीं हो रही थी। बट गाइज, यू वॉन्ट बिलीव कि कुछ ही दिनों बाद उस इंसान के भाई को जेल से रिलीज कर दिया गया, और इतना ही नहीं बल्कि उसका भाई जेल से बाहर आने के बाद तुरंत ही बांग्लादेश का पहला प्रेसिडेंट बन गया, जिसका नाम शेख मुजीबुर रहमान था। अब इस बात को आप बाबा का चमत्कार कह लो या सिर्फ एक कोइंसिडेंस, लेकिन इस इवेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इग्नोर करने के लिए ऐसा एक नहीं बल्कि कई सारे इंसिडेंट्स हैं, जिन्हें खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी बुक द मिरेकल ऑफ लव में मेंशन किया है। अब दोस्तों, ये है ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट। एक इंटरव्यू में जूलिया रॉबर्ट ने कहा है कि नीम करोली बाबा की फोटो देखकर ही जूलिया रॉबर्ट ने हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया था। जूलिया को खुद भी नहीं पता चला कि बाबा की फोटो देखकर उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। इजंट दैट मैजिकल? और इतना ही नहीं बल्कि ये तक कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स की लाइफ में जब बहुत सारे फेलियर्स आ रहे थे तो डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने उन्हें बाबा नीम करोली के कैची धाम को विजिट करने की एडवाइस दी थी। और जब स्टीव जॉब्स इस जगह को विजिट करके वापस गए तो उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। और इवन ये तक कहा जाता है कि एप्पल का लोगो भी बाबा नीम करोली का फेवरेट फ्रूट एप्पल से ही इंस्पायर्ड है। वैसे एप्पल के लोगों के पीछे बहुत सी अलग अलग स्टोरीज है। एंड इवन स्टीव जॉब्स के कहने पर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी इस कैची धाम को विजिट करने गए थे, और ये बात खुद मार्क ने मोदी जी के साथ हुए एक इंटरव्यू में बताई थी। दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी उस बंदे की है जिसने स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा के आश्रम में जाने के लिए सजेस्ट किया था। ये स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग एंड रियल है। पर यह स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नीम करोली बाबा की इन डिटेल स्टोरी जाननी है तो आप कुको एफएम पर स्टोरी ऑफ बाबा हु इंस्पायर्ड स्टीव जॉब्स एंड जुकरबर्ग इस ऑडियो बुक को सुन सकते हो। यहाँ पर और भी ऐसी 10,000 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स है जो आप सुन सकते हो, और वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में। अभी तो आप कुको एफएम का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जिसकी प्राइस है 99 रुपीज। पर अगर आप मेरा कूपन कोड W50 यूज करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 50% तक ऑफ मिलेगा, यानी कि 49 रुपीज में पूरा 1 महीना। सो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और कुको एफएम को डाउनलोड करो। वेल दोस्तों, अगली स्टोरी है डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट की, जो कि अमेरिकन एपिडेमियोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और एक ऑथर है, जिन्होंने
WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1973 से लेकर 1976 तक काम किया था। एंड आई गारंटी कि डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट की स्टोरी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1970 में लैरी ब्रिलियंट मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए उत्तराखंड के कैची धाम में आए थे, जहां नीम करोली बाबा रहते थे। और 1970 में जब लैरी यहां पर आए थे तब वो सिर्फ एक फिजिशियन थे। अब एक दिन बाबा ने लैरी को बुलाकर कहा कि ये मेडिटेशन करना छोड़ दो और दिल्ली के WHO के ऑफिस में जाकर चिकन पॉक्स की बीमारी को क्योर करने के लिए उन्हें हेल्प करो। अब दोस्तों उस वक्त लैरी ना ही कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट था और ना ही कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर था, इसलिए WHO वालों ने लैरी ब्रिलियंट का एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। लैरी जब फिर से बाबा के पास वापस गया तो बाबा ने उसे फिर से अप्लाई करने को बोला और ऐसा मल्टीपल टाइम्स चलता रहा और हर बार लैरी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन एक दिन बाबा की एडवाइस से लैरी ने WHO के मेंबर्स से कहा कि उन्हें एज अ डॉक्टर ही नहीं बल्कि किसी भी पोजीशन पर हायर किया तो भी चलेगा। और फाइनली WHO में एक वैकेंसी निकली और लैरी को एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया गया। लेकिन लैरी के पास चिकन पॉक्स को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए लैरी को सिर्फ ऑफिस में ही बैठना पड़ता था। बट एक दिन लकीली 2 रशियन डॉक्टर्स को इंडियन रीजन के लिए असाइन किया गया, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर के पास कोई भी असिस्टेंट नहीं था, तो उस डॉक्टर के साथ फील्ड पर जाने के लिए लैरी को सिलेक्ट किया गया। और अब इसके आगे जो हुआ वो सच में अनबिलीवेबल था। एक दिन लैरी ब्रिलियंट को चिकन पॉक्स प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस करने के लिए एक गांव में भेजा गया था। और जब लैरी उस गांव के एक लोकल डॉक्टर के ऑफिस गया और उसने चिकन पॉक्स प्रोग्राम के बारे में बात की तो उस डॉक्टर ने लैरी को मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम सभी डॉक्टर्स भी इस बीमारी से डरे हुए थे और उन्हें लगता था कि चिकन पॉक्स के पेशेंट्स को ट्रीट करना बहुत रिस्की और इम्पॉसिबल है। अब लैरी जब उस डॉक्टर के ऑफिस से निकलकर अपनी जीप में बैठ रहा था तभी उस डॉक्टर ने देखा कि लैरी की जीप के डैशबोर्ड पर बाबा नीम करोली की फोटो लगी हुई थी। और वो फोटो देखते ही उस डॉक्टर ने लैरी को फिर से ऑफिस में बुलाया, क्योंकि वो डॉक्टर बाबा के बारे में जानता था और उसने सुना हुआ था कि बाबा की कही हुई हर बात सच हो जाती है। और तभी लैरी ने उस डॉक्टर को यह बताया कि बाबा ने कहा था कि चिकन पॉक्स का इलाज आसानी से हो जाएगा। और बाबा की स्टेटमेंट की वजह से उस डॉक्टर के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई और उसने उस रीजन के सभी डॉक्टर्स को इस बारे में बताकर चिकन पॉक्स पर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वो रीजन कंप्लीटली क्योर भी हो गया। अब उस रीजन का परफॉर्मेंस देखकर लैरी को अलग अलग रीजन में भेजा जाता था और लैरी हर रीजन में जाकर वहां के लोकल डॉक्टर्स को कन्विंस करके उस रीजन को क्योर कर देता था। अकॉर्डिंग टू लैरी ब्रिलियंट 2 साल में उन्होंने इंडिया को चिकन पॉक्स से फ्री कर दिया। 1974 में इंडिया में 1,80,000 से भी ज्यादा चिकन पॉक्स के केसेस थे और ऑलमोस्ट एक ही साल में 30,000 लोगों की डेथ हुई थी। चिकन पॉक्स को क्योर करने के लिए 30 अलग अलग कंट्रीज में से 400 एपिडेमियोलॉजिस्ट और उनके साथ 1 लाख इंडियन वर्कर्स मिलकर इस बीमारी को इरेडिकेट करने में लगे हुए थे। लैरी ब्रिलियंट कहते हैं कि उस टाइम इंडिया में ऑलमोस्ट सभी लोग कहते थे कि ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी, लेकिन बाबा ने कहा था कि ये बीमारी 100% क्योर होगी एंड विच वाज रियली ट्रू। अब बॉस आप सोच रहे होंगे कि मंगेश भाई आप एकदम से मोटिवेशन छोड़कर इस लाइन में क्यों आ गए। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि द विल पावर स्टार से आप मोटिवेशनल वीडियोस ही एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन बॉस कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जो सच में मुझे हिट करती है एंड देन मुझे पर्सनली फील होता है कि मुझे वो स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी चाहिए। भले इस स्टोरी से मोटिवेशन वाला फैक्टर मिसिंग होगा, लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा पर्पस ये था कि आपको इंडियन कल्चर, इंडियन स्पिरिचुअलिटी और इंडिया के अनसंग हीरोज के बारे में नॉलेज दे सकूं। और हाँ, कंप्लीट स्टोरी के लिए कुकू FM डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट पावरफुल वीडियो। बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, ये वीडियो उन स्टोरी का है जो लाइव स्टोरी है, मतलब आप उन लोगों को अच्छे से जानते हो। इनमें से 3 लोग तो मेन है, फेसबुक के मालिक, एप्पल के मालिक एंड हमारे क्रिकेटर विराट कोहली। उसकी तो उसमें वीडियो भी बहुत वायरल होती है। अनुष्का मैम एंड विराट कोहली सर जो है वो मतलब वहाँ पे गए थे, उस समय का जो वीडियो था वो तो बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद कई सारे लोगों को पता भी चला। लेकिन आपको बता दूं, नीम करोली बाबा का जो जन्म है 1900 के साल में हुआ था और 1975 या 76 मतलब 75 आई थिंक सो, उसमें उसका स्वर्गवास हुआ और समाधि ली उन्होंने, ठीक है। और जहाँ पे मंदिर है, ठीक है, इसको कैंची बोला जाता है, उत्तराखंड में आया है कैंची। और दिल्ली से करीबन 350 किलोमीटर के आसपास का मतलब एरिया, मतलब इतना दूर होता है दिल्ली से, क्योंकि इसलिए बोल रहा क्योंकि दिल्ली हमारी भारत देश की राजधानी है, तो वही बोलना चाहिए कि उससे कितना दूर है। हालांकि हम तो गुजरात से है, हमारे यहाँ से 1300 या 1500 के आसपास कुछ किलोमीटर होता है। लेकिन ये कहानी देखो दोस्तों, ये मैं जो बोल रहा हूँ, और उसके अलावा आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप यूट्यूब में जाकर जरूर देखिएगा, बहुत सारी कहानी है। स्टीव जॉब की मैं बात यहाँ पे करूँगा, तो स्टीव जॉब की कंपनी की जो सीड बोए ना, वो नीम करोली बाबा ने ही बोए। वो 1 महीना भारत में रुके थे नीम करोली बाबा के साथ,
और उनको जो प्रसाद दिया गया था, एप्पल दिया गया था, और उसमें जो बाइट हुई थी वही वो सिंबल उन्होंने रखा था। ठीक है, नीम करोली बाबा का वो प्रसाद है, जो एप्पल कंपनी के आप आईफोन वगैरह जो यूज कर रहे हैं ना, वो नीम करोली बाबा का प्रसाद है। और उनमें भी मार्क जुकरबर्ग, जब नरेंद्र मोदी साहब गए थे अमेरिका, और वो भी इंटरव्यू यूट्यूब में पड़ा है पूरा का पूरा, वो जो कार्यक्रम हुआ था स्टीव मतलब मार्क जुकरबर्ग के साथ, और उसमें उन्होंने एक क्लियर बोला था कि मेरी ये जो सक्सेस हुई है ना, उसमें मतलब ये जो आशीर्वाद है ये नीम करोली बाबा का है। और कई सारे ऐसे हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार, मतलब एक चीज है कि आप कभी भी कोई भी संकट में हो, ठीक है, कोई भी संकट, आप कोई भी दुख में आ जाओ और आपको ऐसा लगेगा आपके पास कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, अब गारंटी के साथ मैं कहूँगा आप नीम करोली बाबा को याद कर लीजिएगा, सीताराम हनुमान जी महाराज याद करोगे, आपको नीम करोली बाबा करंटली हाल में भी बोलूँगा आपको मिलने ज़रूर आएंगे। बट वो किस रूप में आएंगे वो नहीं कहेंगे, लेकिन आज लाइव एग्जांपल हो रहे हैं, लोगों को नीम करोली बाबा की ओर से मैसेज मिल रहा है, और वो मैसेज सपने में भी होते हैं। आजकल तो लोगों का भी जो वीडियो आ रहा है उनमें इंस्टाग्राम की बात हो रही है, तो ये भी अभी बातें आ रही है, पर लेकिन नीम करोली बाबा आपकी हेल्प जरूर करें, किस रूप में करेंगे वो नहीं पता, वो आपको हेल्प भी करेंगे और फिर आपको भी एक मैसेज देंगे कि क्या मैं तेरे को मिला, तू मेरे को पहचान पाया या नहीं, सब कुछ। और ये सत्य है सब कुछ, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। देखो शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे को भी हुआ है ये 100%। कुछ दिन ऐसा लगेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, तो लेकिन ये 100%। अब एक बार देखो नीम करोली बाबा मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड में उसका जो धाम है, जिसको कैंची धाम भी बोला जाता है, नीम करोली बाबा का धाम भी बोला जाता है, और कई सारे जगह पे उसके मंदिर भी है, और वहाँ पे नीम करोली बाबा की एक मूर्ति भी है बनाई गई है, और नीम करोली बाबा ने ही वहाँ पे मंदिर बनवाया था, और उस मंदिर में हनुमान जी महाराज की स्थापना की गई थी, उसकी भी एक स्टोरी है। और जिसके घर रुके थे और जिसकी ज़मीन यूज़ की थी वो उस भाई साहब का भी वीडियो है, ठीक है। और उस मतलब उसके फादर की मतलब उसका वाड़ा बोलते हैं उस वहाँ पे खंडहर ऐसा कुछ बोलते हैं वो उसमें रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे वो गुफा ढूंढी गई थी, जो एक महाराज ने जो तप किया था वो वाली गुफा ढूंढी गई थी। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, कितनी कहानी आपको बताऊं, भर भर के यूट्यूब में पड़ी है, आपके पास टाइम है तो ज़रूर देखिएगा। देखो भाई, भगवान का नाम लूंगे आप हर एक संकट से मोक्ष दूर। भगवान का नाम लेना तो अच्छा ही है। बिल्कुल, वो खुद बोलते हैं नीम करोली बाबा, और साक्षात हनुमान जी महाराज का अवतार माना जा रहा है। वहां तक की स्टोरी है, वो खुद हनुमान जी महाराज को खिलाते थे, वहां तक की भी स्टोरी है। कई सारी कहानियां हैं, आज लाइव कहानियां कई सारी है, वो आप यूट्यूब में जाकर देखेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। भाई हम तो प्रभावित हुए हैं, कई सारे लोगों को प्रसाद मिला है, कई सारे लोगों को हेल्प मिली है, और वो कई सारे लोगों को जिंदा किया है उन्होंने। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन वो यूट्यूब में जाके जरूर देखिएगा। इस वीडियो को दोस्तों यहाँ समाप्त करते हैं। आप उन भक्त में से है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक जय श्री राम या सीताराम जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि नीम करोली बाबा का प्यारा भजन है, हर बार वो राम राम बोला करते थे या सीताराम 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 बोला करते थे। ठीक है, वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।